हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम आदित्य है। मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल पे। और न्यूटन स्कूल क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं विद इन द स्पैन ऑफ 6 मंथ, और मेक श्योर करते हैं कि आपका प्लेसमेंट अमेजिंग कंपनीज में हो। हमारा एक इनिशिएटिव है लॉन्चपैड में हमने क्या किया है, वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को और डेटाबेसेस या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट को। तो इस वाले वीडियो में हम एक सिंपल सा प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम क्या है, लीनियर सर्च इसको बोलते हैं। लीनियर सर्च या फिर कह लो सीक्वेंशियल सर्च बोलते हैं इसको। पहले समझ लेते हैं प्रॉब्लम क्या है हमारा, फिर इसको कोड करेंगे। जैसे हमारा आइडियल प्रोसीजर होता है लीनियर सर्च। जैसे मान लो तुम्हें क्या है कि अभी के लिए हमने एरे पढ़ा है तो एरे पे ही देखते हैं। मुझे मान लो ये दे रखे एरे दे रखा होगा 10, 20, 50, 40, 100। ज़रूरी नहीं है सॉर्टेड होगा, ठीक है। और इसके इंडेक्सेस मान लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करके मुझे कुछ एक इनपुट दे रखा होगा, ठीक है। और तुम्हें एरे दिया है तो उसकी साइज़ दी होगी नो डाउट। तो यहाँ पे हमारी साइज़ कितनी है, 5 है, क्योंकि 5 नंबर स्टोर करा रहे हैं। ये तो होगी साइज़। चलो, एरे मिल गया तुम्हें और साइज़ मिल गया। इसके साथ साथ तुम्हें एक चीज़ और दी जाएगी, वो है की क्या है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 30। तो तुम्हें करना क्या होगा, इस पूरे एरे में सर्च करना होगा क्या 30 प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो पर्टिकुलर लोकेशन प्रिंट कराओ। मतलब किस लोकेशन पे प्रिंट है, ith लोकेशन पे। जैसे मान लो लेट्स से यहाँ पे 50 होती की हमारी, तो 50 कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकेंड वाले इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो हमें 2 प्रिंट करा देना है। और 30 अगर नहीं प्रेजेंट है तो उसके लिए मुझे माइनस प्रिंट कराना है। मतलब कि मैं जिस एलिमेंट को सर्च करना चाहता हूँ वो हमारी एरे में नहीं है। तो प्रोग्राम हमारा सिंपल ये है कि तुम्हें एक एरे गिवन होगा और उसकी साइज गिवन होगी, ठीक है। और एक की एलिमेंट गिवन होगा। की एलिमेंट में तुम्हें क्या करना है, उस पर्टिकुलर एरे में हर एक के बाद एक एक एलिमेंट को सिक्वेंशियली चेक करना है। अगर वो एलिमेंट मिल जाता है लास्ट तक तो ठीक है, तो तुम्हें वो पर्टिकुलर आई प्रिंट करा देना है जिस भी लोकेशन पे है। और नहीं मिलता है तो तुम सिंपली कर दोगे क्या, नहीं मुझे एलिमेंट नहीं मिला, -1 प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, इसका अप्रोच सोचें। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले एक बार इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे करूँगा क्या, पहले फर्स्ट वाले एलिमेंट को चेक करूँगा। इनपुट मान लो एरे का नाम ए है, ए ऑफ 1 को चेक करूँगा क्या ये 30 के इक्वल है। 30 मान लो, लेट से 30 को हम सर्च कर रहे हैं, 30 के इक्वल है, नहीं। फिर मैं अपना आई को मतलब यानी पॉइंटर को एक आगे बढ़ाऊंगा। फिर सेकेंड एलिमेंट को चेक करूंगा क्या वो 30 के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो 20 रखा है ना। ऐसे करके सो ऑन मैं कहाँ तक जाऊँगा, साइज ऑफ द एरे। तो तुम्हें पता चल रहा है हमें लूप लगाना है और एक एक करके हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को चेक करना है। कोड कैसे होगा देखो, हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर लूप या वाइल लूप कह लो। फॉर को लिखेंगे, आई को 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 से लेके हम n माइनस सॉरी 1 से नहीं 0 से कर लेते हैं। 0 से लेके n माइनस, क्योंकि इंडेक्सिंग यहाँ मैंने 0 से की है ना तो समझ में आएगा। 0 से लेके n-1 तक जाएंगे और क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे इफ़ क्या वो पर्टिकुलर एलिमेंट a ऑफ i इक्वल मेरा की है जिसकी मैं सर्च कर रहा हूँ वो है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली सी आउट करा दूंगा। सी आउट कराएं, हाँ सी आउट करा देते हैं और ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ब्रेक क्यों करेंगे, क्योंकि तुम्हें इसके बाद सर्च ही नहीं करना ना। लेट से अगर तुम्हें 50 मिल गया है तो तुम्हें 50 पता चल गया इंडेक्स, आगे सर्च करके फ़ायदा क्या। लेट से मान लो तुम 10 को खोज रहे थे, 10 तो फर्स्ट इंडेक्स पे मिल गया, तो लूप को आगे बढ़ाने से फ़ायदा क्या है। तो एक बार इसको कोड करें, उसके बाद से ड्राई रन करेंगे, समझेंगे कि चीज़ क्यों हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर किए और थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। काफ़ी इजी प्रॉब्लम है और आई होप तुमने समझ में आ गया होगा लॉजिक, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। देखो वापस से वही एन मैंने यूज़र से ले लिया है, सॉरी एरे यूज़र से ले लिया, टेक इनपुट वाला वही वाला काम किया है। बस एक यहाँ पे एक नया वेरिएबल आ जाएगा इंट की, जिसकी मुझे तलाश है, मतलब सर्च है, वो मैं करा लूँगा यूज़र से, ठीक है। तो मैसेजेस मैं डिस्प्ले नहीं करा रहा हूँ, तुम अगर चाहो तो यहाँ पे सी आउट लिख के कर सकते हो कि प्लीज़ एंटर द की एलिमेंट विच यू वांट टू फाइंड, प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। तो वो तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। तुम थोड़े टाइम बाद कोड देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या किया है कोड में। यहाँ तक मैंने कर लिया। अब यहाँ पे मैं एक काम करते हैं, फंक्शन से इसको कर लेते हैं लीनियर सर्च, क्योंकि फंक्शन से थोड़ा सा कोड मेरा सही रहेगा।
अब फंक्शन से करना क्या है, मुझे एरे में सर्च करना है, तो एरे तो पास करना ही पड़ेगा, साथ में साइज भी देनी पड़ेगी एरे की, ये तो फिक्स है भाई। उसके बाद से की भी देना पड़ेगा यहाँ पे तो मेरे को। तो तुम यहाँ पे 3 पैरामीटर पास कर रहे हो, ठीक है। अब तुम यहाँ क्या करोगे, सोचो ज़रा रिटर्न टाइप क्या रहेगा फंक्शन का। या तो तुम्हें मिल गया तो पर्टिकुलर आई देना है, या नहीं मिला तो -1 देना है। तो दोनों ही केस में तो तुम इंटीजर रख सकते हो ना, कि अगर मान लो एक इंटीजर मिला तुम्हें तो वो पर्टिकुलर रिटर्न कर देना इंटीजर, नहीं मिला तो तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब -1 कर सकते हो अगर लास्ट तक नहीं मिला तो मैं क्या कर रहा हूँ, लीनियर सर्च इंट इनपुट, एरे का नाम, इंट साइज, इंट की, जिसको हमें सर्च करना है। अब मैं क्या करूँगा, एक एक करके हर एक एलिमेंट को चेक करने लगूंगा। तो मैं क्या करूँगा, i = 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे, n-1 तक जाएंगे, i++। मगर मेरा पहला वाला एलिमेंट मिल जाता है की के इक्वल, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली सी आउट नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हमें कुछ रिटर्न करना होगा, रिटर्न करा रहे हैं तो हम सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देंगे की, रिटर्न आई कर देंगे। क्यों आई करेंगे कि यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ ब्रेक कर देंगे तो हमें रिटर्न नहीं पता चलेगा और हम कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल स्टोर नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। अगर हम ब्रेक करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हमें आंसर करके बनाना होगा, तो मैं वो नहीं कर रहा। रिटर्न करने का मतलब इसके नीचे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, और रिटर्न में तुम कब आओगे, जब इफ वाला ब्लॉक सही होगा तो तुम रिटर्न वाली लाइन एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। अगर की हुआ तो तुम रिटर्न कर दोगे, नहीं हुआ तो चेक करते रहो। अच्छा, पूरी लूप खत्म हो गई, मतलब पूरी लूप खत्म हो गई, तुम्हें वो एलिमेंट नहीं मिला तो भी तुम रिटर्न कर सकते हो -1, सिंपली कि तुम्हें वो एलिमेंट मिला ही नहीं। अच्छा, अब तुम सर्च कर रहे थे और तुम्हें रिटर्न तो आ गया, मिला है या नहीं मिला पर्टिकुलर, लेकिन तुमने अपना फंक्शन को स्टोर किया है क्या यहाँ पे, जो उसने आंसर आ रहा है तो इसको आंसर में स्टोर कर लेते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे तुम सिंपली करा दो सी आउट आंसर, ठीक है। अगर मिला होगा तो पर्टिकुलर इंडेक्स में मिल जाएगा, अगर नहीं मिला होगा उस एरे में तो तुम्हारा -1 प्रिंट हो जाएगा, दोनों ही केस में। तो आई होप कोड हमारा वर्क कर रहा होगा। एक बार इसको ड्राई रन कर लेते हैं, फिर उसके बाद से हम अपना रन कराएंगे अपना प्लेग्राउंड पे। इसको देखो एग्जाम्पल लिख करें, मतलब एरे अपना ले लेते हैं 5 साइज़ का, वही फेमस जो हम ले रहे हैं पूरा एरे। मैंने मान लिया 5 साइज़ का है, 10, 30, 20, 50, 4 साइज़ का कर लो, थोड़ा छोटा रहेगा, ड्राई रन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, साइज़ तो तुमने बता ही दी, 4 साइज़ का है। की एलिमेंट मान लो 30 को सर्च कर 50 को सर्च कर रहे हैं, लास्ट वाला रखते हैं अभी के लिए, वर्स्ट केस रखते हैं कि लास्ट में होगा मेरा एलिमेंट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे तो पता है, यहाँ तक तो तुम्हें पता है कि एरे डिक्लेयर हुआ, एरे में की और वो एन हमने इनपुट कराया, फिर यहाँ पे एरे को इनपुट कराया, एरे इनपुट कराया टेक इनपुट वाला, फिर यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कॉल कर रहे हैं तो हम एरे पास कर रहे हैं, एरे का नाम, वेरिएबल जितने साइज़ का है, और एक और वेरिएबल जो की है, जो तुम्हें सर्च करने हैं बेसिकली, वो तुम पास कर रहे हो। तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे की आ गई तुम्हारी 50 आ गई, यहाँ पे एन आ गया 4, यहाँ पे हमारा एरे आ गया, एरे का पॉइंटर आ गया, फिर एरे पूरा नहीं पास होगा, यहाँ पे मान लो 100 इसका है तो वो 100 एड्रेस आ गए जिससे तुम एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ तुम क्या कर रहे हो, सिंपली एक फॉर लूप लिख रहे हो। फॉर लूप में क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं आई, जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3 से मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3 तक जाएगा, ठीक है। i = 0 है, क्या इनपुट ऑफ 0 इक्वल की है, इनपुट ऑफ 0 देखो क्या है मेरा 10 है, क्या वो 50 के इक्वल है, नहीं है, तो तुम सिंपली i को इंक्रीमेंट कर दो। i को इंक्रीमेंट कर दिया मैंने, i इंक्रीमेंट होके यहाँ आ गया। अच्छा, फिर देखो इनपुट ऑफ i की वैल्यू क्या होगी 1, क्या वो की के इक्वल है, नहीं है। 30 क्या 50 के इक्वल है, नहीं है, तो वापस से i मेरा इंक्रीमेंट होके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइम इनपुट क्या आएगा मेरा, अलग अलग कलर से इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम्हें थोड़ा क्लियर रहे, विजिबल। हम अलग अलग इटरेशन, ये फर्स्ट इटरेशन है, सेकंड इटरेशन है, थर्ड इटरेशन है, और फोर्थ इटरेशन होगी, क्योंकि चार ही तुम्हारे पास एलिमेंट है तो 4 बार ही चेक करेंगे हम। इनपुट ऑफ 2 = की है, 20 = 50, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। फिर इनपुट ऑफ, एक बार इसको ऐसे कर लेते हैं, अलग अलग इटरेशन है, समझ में आएगा। इनपुट ऑफ 3 को चेक करो, क्या वो की के इक्वल है, 50 = 50 हो जाएगा,
यहाँ पे वो वाली हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे कि ठीक है मुझे मिल गया, लेकिन उसकी लोकेशन क्या है, आई है यानी 3 है, तो यहाँ पे इंट में 3 आ जाएगा और ये 3 आके मेरा आंसर में स्टोर हो जाएगा और मेरा 3 प्रिंट हो जाएगा। एक बार इसको प्रिंट कर लेते हैं, देखते हैं हमारा ये वाला आ रहा है कि नहीं 10, 30, 20, 50 पे, और नहीं उसके बाद से दूसरा वाला इनपुट लेंगे हम जिसमें वो वाला हमारा एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये मेरा था 10, 30, 20 एंड 50। एरे का साइज़ है मेरा 4 और जो एलिमेंट मैं सर्च कर रहा हूँ 50, और ये एलिमेंट है जो सर्च कर रहे हैं। अब इसको रन कराते देखते हैं। एक एरर मैसेज आया है, देखिए इसको, आंसर इक्वल्स टू लीनियर सर्च। ओके, देखो यहाँ पे सर्च में हमने एस लगाया है कैपिटल, और वेरिएबल यहाँ पे अलग अलग गलत डिक्लेयर कर दिया, वही गलत बोल रहा है। अब सही हो जाएगा आयु। रन करके हमारा कोड देखो थर्ड इंडेक्स पे हमारा रखा हुआ है। अब एक काम करते हैं, ऐसा एक एलिमेंट पास करते हैं जो उसमें है ही नहीं। मान लेते हैं 100 हमें सर्च करना है, देखें उसके इसमें क्या आ रहा है, -1 आ गया। जैसा हम चाह रहे थे कि पूरा लूप इटरेट हो गया, हमें वो एलिमेंट मिला नहीं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, माइनस प्रिंट कर देंगे। एक बार इसको भी ड्राई रन करें एक बार। और हम क्या करना चाह रहे थे, इरेज कर लेते पूरा जो भी हमारा पड़ा हुआ है। यहाँ पे एरे लिख लेते हैं अपना, वही 10, 30, 20, 50, ये हमारा एरे था। इसमें हम सर्च करना चाह रहे हैं 100, तो वापस से i इक्वल्स टू 10, 10 कंपेयर होगा 100 से। जो की है हमारा 100 है, ये ध्यान रखना, की जो है मेरा 100 है, एरे की साइज़ 4 है। 10 100 से कंपेयर होगा, नहीं है, मैच हुआ। i को इंक्रीमेंट करेंगे, 30 100 से 100 की इक्वल है और नहीं है, इंक्रीमेंट होगा i। फिर 20 100 के इक्वल है, नहीं है, इंक्रीमेंट होगा। फिर क्या 50 100 के इक्वल है, नहीं है, तो वापस से इंक्रीमेंट होगा। अब लास्ट में जाके तुम्हारा लूप क्या होगा, ब्रेक हो गया, क्योंकि तुमने पूरी लूप रन कर ली, लूप एग्जॉस्ट हो गया। फिर तुम देखोगे तुम्हें क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है, ठीक है। तुम्हें एलिमेंट नहीं मिला, तुम सिंपली क्या कर दो, -1 रिटर्न कर दो, और यहाँ पे -1 को आंसर में स्टोर कर लो और सिंपली -1 को प्रिंट करा लो। जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही हो रहा है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और लॉन्च पैड पर जाके हमारे कोर्सेज देखो और उनके असाइनमेंट्स को सॉल्व करो। उनमें अगर डाउट आ रहा है तो पर्टिकुलर कोर्स इंस्ट्रक्टर से उनके कमेंट सेक्शन में पूछो। सो दैट इज़ इट ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।